बच्चों, हमने ट्रायंगल्स की इक्वालिटीज के बारे में बहुत डिस्कस किया। अब बारी आती है ट्रायंगल्स की इन इक्वालिटीज को डिस्कस करने की। बच्चों, जैसे मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आए, ऐसे ही मेरे पास ऐसे ट्रायंगल्स भी आ सकते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल ना हो या जिनकी तीनों की तीनों साइड्स ही इक्वल ना हो। तो क्या उस केस में भी, इन दोनों ही केस में, क्या साइड्स और एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है? तो आओ बच्चों, आज उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, थ्योरम 7.6 क्या है? थ्योरम 7.6 ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अनइक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स अनइक्वल हैं, तो उन दोनों अनइक्वल साइड्स में से जो सबसे लंबी वाली साइड होगी, उस लंबी वाली साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। जैसे अगर बच्चों मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल में से कोई भी दो साइड मैं ले लेता हूं। मान के चलो बच्चों, अगर मैं ए बी साइड लेता हूं, ए बी और बी सी साइड लेता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ए बी साइड ग्रेटर देन बी सी है, ए बी बड़ा है बी सी से, ए बी बड़ा है बी सी के, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी के अपोजिट कौन सा? एंगल सी। तो एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी ग्रेटर हो जाएगा, एंगल सी ग्रेटर हो जाएगा। वहीं अगर मैं ये कहता हूं कि बी सी बड़ा है ए बी के, बी सी बड़ा है ए बी के, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए है, तो एंगल ए ग्रेटर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही मैं क्या ले सकता हूं? मैं ए सी और बी सी साइड भी ले सकता हूं, और मैं क्या कहता हूं? ए सी ग्रेटर है बी सी के, तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी, एंगल बी बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया ना कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स अनइक्वल हैं, उन दोनों साइड्स में से जो भी बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा बच्चों? ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर है? थ्योरम 7.7 क्या कहती है कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा वाला एंगल होगा ना, उसके अपोजिट वाला जो साइड होगी, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी वाली साइड होगी। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि एंगल बी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है, तो इस एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो ए सी साइड सबसे लंबी वाली साइड होगी। जो ए सी भुजा है वो सबसे लंबी भुजा होगी। वहीं अगर मैं ये कहता हूं कि एंगल सी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सी सबसे बड़ा एंगल है, तो एंगल सी के सामने वाला, एंगल सी के अपोजिट जो ए बी साइड है वो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? अगर मैं ये कहता हूं कि एंगल ए बड़ा है, इस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए सबसे बड़ा एंगल है, तो इस केस में एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। तो अब हमारे पास जो बी सी साइड होगी वो सबसे बड़ी वाली साइड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो थ्योरम 7.6 और 7.7 आपको समझ में आ गई। थ्योरम 7.8 क्या कहती है? थ्योरम 7.8 ये कहती है बच्चों, देखो हमारे पास ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं। थ्योरम 7.8 क्या कहती है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम दो साइड्स को ऐड कर दें, ट्रायंगल के दो साइड्स को ऐड कर दें, जो टोटल लेंथ आएगी ना वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ी आएगी। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिंपल सी बात है बच्चों। मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 3 प्लस 5, इन दोनों साइड्स को ऐड किया, क्या आया? 8, जो कि 8 आया, 8 बड़ा है 6 से। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों साइड्स को ऐड कर दूं, 3 और 6 कितना होता है? 3 और 6 9, ये 5 से बड़ा है। अगर मैं 6 और 5 को ऐड कर दूं तो 5 और 6 11 3 से बड़ा है। तो 7.8, थ्योरम 7.8 सिर्फ यही कहती है कि ट्रायंगल्स के किन्हीं भी दो साइड्स को अगर हम सम कर देते हैं, जो टोटल लेंथ आएगी, सम करने के बाद जो टोटल लेंथ आएगी वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी आएगी, थर्ड साइड से बड़ी आएगी। तो बच्चों, इन्हीं थ्योरम्स को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 7, 9th क्लास के चैप्टर 7 का बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चों आप इन सारे लेक्चर्स को, चैप्टर 7 के सारे लेक्चर्स को आप अगर समझ लेते हैं तो चैप्टर 7 के अंदर कुछ नहीं बचता, सिर्फ एग्जांपल्स और
हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिन अगर हमारे को बेसिक क्लियर हो जाएगा, ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस को सोल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जय हिंद बच्चों।